अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 4 गुरुत्व केंद्र में एक स्पेशल टाइप की आकृति का सीजी निकालना मैं आपको बताऊंगा, जो कि एल सेक्शन है। तो एल सेक्शन का सीजी निकालने से पहले ये कुछ फार्मूले देख लेते हैं, जिसको मैंने अपनी वीडियो नंबर 1 और 2 में बताया था। ठीक, तो एक समान छड़ का सीजी कहाँ होता है? अगर एक समान छड़ की लंबाई एल है और लंबाई की तुलना में उसकी चौड़ाई नेग्लेक्ट कर देते हैं, नगण्य मानते हैं, तो इसकी L/2 और L/2 पर यहाँ इस पॉइंट पर इसकी सीजी होती है और सीजी पर ही उस छड़ का टोटल भार कार्य करता है। ठीक, दूसरा हम ले रहे हैं आयत, जो कि हमें बार बार जरूरत पड़ता है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो माना एक आयत है जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है, तो आयत का सीजी कहाँ पर होता है? उसके विकर्णों के प्रच्छेदन बिंदु पर। तो प्रच्छेदन बिंदु ये है, ये क्या है? सीजी पॉइंट हो गया। तो इस सीजी पॉइंट से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंबवत दूरियां ले लेते हैं, तो सीजी की पोजीशन हमें पता लग जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास ये लंबाई कितनी होगी? L/2, टोटल L है तो ये L/2 होगी, और ये टोटल B है तो ये B/2 होगी। तो यहाँ पर मेरे पास सीजी, अगर सीजी के कोऑर्डिनेट एक्स बार कॉमा वाई बार है, तो एक्स बार वाई बार की वैल्यू क्या होगी? एक्स का मतलब ये मेरे पास L/2 और वाई का मतलब B/2। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि हमें बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूरत पड़ती है। दूसरा हम यहाँ पर अगला देख लेते हैं। एक मेरे पास वर्ग है और ये वर्ग की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि वर्ग के विकर्णों के प्रच्छेदन बिंदु पर इसका सीजी होता है। तो सीजी को मैंने बताया लोकेट कर लेते हैं। लोकेट करने के बाद एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंबवत दूरियां ले लेते हैं। सीजी की पोजीशन हमें पता लग जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं सीजी की बात करूं, सीजी अगर एक्स बार कॉमा वाई बार है इस आयत की, इस वर्ग के, तो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे? A/2 कॉमा A/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक A/2 और यहाँ से यहाँ तक A/2 है, ये हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ आपको एल सेक्शन का सीजी निकालना। तो यहाँ पर आपको एक एल सेक्शन दे रखा है और एल सेक्शन की सीजी हमको फाइंड आउट करनी है, जिसका परिमाप ये दे रखा है। परिमाप का मतलब ये डायमेंशन दे रखी है। तो सेक्शन है ये, यानी एक आकृति है, ये ठोस वस्तु नहीं है, सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल आकृति है। इसका हमें गुरुत्व केंद्र निकालना है। तो गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इसमें सिमेट्री देखते हैं कि सिमेट्री है या नहीं। तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं है। जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी भी अक्ष पर काटे, अगर एक्स अक्ष पे कहीं से मैं इसको ब्रेक करूं तो इसकी सिमेट्री में मुझे नहीं मिल पा रही है। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जस्ट सेम पोर्शन इधर है तो दूसरी तरफ भी सेम पोर्शन मिले। जैसे मैंने आई सेक्शन को आपको बताया था कि आई सेक्शन ये होता है। ठीक है, आई सेक्शन को बीच से अगर ब्रेक कर दें तो इधर वाला पोर्शन इधर वाले पोर्शन के बिल्कुल इक्वल है, मतलब डबल रोल में है, मिरर इमेज है। तो इसी चीज को हम सिमेट्री बोलते हैं कि इसकी सिमेट्री है। लेकिन यहाँ पर ना तो एक्स अक्ष पे सिमेट्री मिल पा रही है, ना वाई अक्ष पे सिमेट्री मिल पा रही है। तो ये अनसिमेट्रिकल है, असममित आकृति है। इस आकृति का हमें सीजी निकालना है। तो सीजी निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक्स बार और वाई बार दोनों कोऑर्डिनेट इसके फाइंड आउट करने होंगे। तो एक्स और वाई बार दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम देखिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि एग्जाम में ये डायग्राम आपको बनाना है तो आपका आंसर बहुत ही इफेक्टेड होगा, बहुत अच्छा होगा। किसी ने मुझे कमेंट करके भी पूछा था कि मुझे ध्यान नहीं है कि यहाँ पर कि सर कि हम एग्जाम में डायग्राम बना सकते हैं या नहीं। तो एग्जाम में डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है और एग्जाम में बगैर डायग्राम के हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाई अक्ष मान ली और यहाँ पर इसकी एक्स अक्ष मान ली। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि एक्स अक्ष बिल्कुल इसके बेस पर माने। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। और हालांकि मैं एक्स अक्ष को यहाँ भी मान सकता हूँ, लेकिन आपके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा। अभी आप हल्के में थोड़ा आसानी से क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है, एक्स अक्ष मैंने इसको मान लिया और इसके बिल्कुल लेफ्ट एंड पे, लेफ्ट साइड पर वाई अक्ष आप मान लें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, दिए हुए सेक्शन को छोटी छोटी आकृतियों में ब्रेक करते हैं। ऐसी आकृतियों में ब्रेक करते हैं जिसका डायरेक्ट हमको फार्मूला पता हो, सीजी का फार्मूला पता हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि आप क्या करेंगे, ये एल सेक्शन है, इसके लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक आयत ये बना सकते हैं इधर वाला और एक आयत इधर बना सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे आ रहा है एक आयत इसको मान सकते हैं, ये ऊपर वाला एक आयत होगा और एक ये वाला आयत हो गया। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे ही मान लिया, यहाँ पर एक आयत ऊपर वाला हो गया, एक आयत नीचे वाला हो गया। ठीक है, मैंने एल सेक्शन को दो आयत में ब्रेक कर लिया। आयत में इसलिए ब्रेक किया, आयत में ही ब्रेक होगा, मुझे आयत का डायरेक्ट सीजी पता होता है। अगर उसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है तो मैं उसकी सीजी आराम से मुझे डायरेक्ट पता होती है। तो मैंने क्या किया,
एल सेक्शन को, गिवन एल सेक्शन को दो आयतों में ब्रेक कर लिया। अब दो आयतों में ब्रेक करने के बाद हम किसी एक आयत को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उसके बाद तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में सब ये मैंने आयत के लिए ब्रेक कर लिया, इस एल सेक्शन को ब्रेक कर लिया। अब मेरे पास ये एक आयत है, आयत नंबर 1। अगर इसको मैं बात करूं कि आयत नंबर 1 है तो इसका अपने आप में एक सीजी होगा, उसको मैंने यहाँ पर ये मार्क कर लिया। तो इसका सीजी आप जानते हैं कहाँ होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आयत मेरे पास ये है, इसका सीजी ये मैंने मान लिया कि ये है। और जो गिवन सेक्शन एल है उसका सीजी हमें ज्ञात करना है, वो मैं कहीं पर मान ले रहा हूं, ठीक है। अब ये गिवन एल सेक्शन का सीजी ना तो एक्स अक्ष पर है और ना वाई अक्ष पर है, दोनों अक्षों पर है, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है। तो इसलिए हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल के ही हमें पता लग पाएगा कि गिवन एल सेक्शन का सीजी कहाँ है। तो एल सेक्शन का सीजी अब हम निकालेंगे तो वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है इस स्पेस में। तो हम इसे निकालने के लिए सबसे पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि इस आयत के लिए, आयत मेरे पास क्या है, सी डी, ठीक है, एफ एच या एच एफ, ये नीचे वाला आयत ले लिया। इस आयत का मुझे फार्मूला में फीड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई दे रखी है, तो 10 गुणे 40 बराबर इतना हो गया। एक्स बार और वाई बार मुझे निकालने हैं, यही इंपोर्टेंट होते हैं। तो एक्स बार निकालने के लिए मैंने बताया था वाई अक्ष से इस पर लंबवत दूरी निकालते हैं। ये वाई अक्ष है मेरे पास, वाई अक्ष, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एक्स बार यानी x1 निकालना है। x1 निकालने के लिए मेरे पास रेफरेंस अक्ष y हो जाएगी। तो y अक्ष क्या है, रेफरेंस, यहां से x1 निकालना है। तो x1 ये डिस्टेंस निकालनी है, x1। तो ये x1 मेरे पास क्या होगी, मैं जानता हूं आयत के लिए अगर उसकी लंबाई क्या है l, तो l/2 उसकी सीजी की पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर 40 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मेरे पास 20 सेंटीमीटर x1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका x1 निकाला, अब इसका y1 निकालना पड़ेगा। y1 निकालने के लिए रेफरेंस अक्ष x अक्ष हो जाती है। तो x अक्ष ये है, यहां से इससे, ठीक है, x अक्ष पर ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो ये टोटल मेरे पास 10 है, तो ये कितनी होगी, 10/2। तो मैं यहाँ पर यह क्या कर दे रहा हूँ, 10/2, तो मेरे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। तो मैंने x1 y1 इसके लिए निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मैं चलता हूँ दूसरे आयत पर। तो दूसरा आयत मेरे पास क्या है, ABEH। तो ABEH के लिए मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इसका मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस मेरे पास 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 40, क्योंकि 10 ये है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 40 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो जाएगी ये। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 10 गुणे 40 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे x2 और y2 निकालना है। तो पहले x2 निकालने के लिए y अक्ष रेफरेंस अक्ष कहलाएगी, मुझे x2 निकालना है। तो y2 से मैं इसके CG की ओर चलूंगा, यानी ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल 10 है, तो 10/2, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो मैंने x2 निकाल ली। अब मुझे क्या निकालना है, y2। तो y2 निकालने के लिए इस CG y निकालना है ना, y2 निकालना है। तो रेफरेंस अक्ष क्या हो जाएगी, x अक्ष। तो x अक्ष से मुझे लेनी है डिस्टेंस, इस अक्ष से। ये कभी गलती ना करें कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कभी ना लें। अगर यहां से यहां तक आपने डिस्टेंस ले ली तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको रेफरेंस अक्ष ये लेनी है x अक्ष, क्योंकि आपको y2 निकालना है। तो x अक्ष रेफरेंस अक्ष हो जाएगी। इस बात को बहुत ही बढ़िया से नोट कर लें। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें पता, कोई आयत है, तो आयत की ये लंबाई टोटल 40 है। तो 40/2 पर ये इसकी इतनी लंबाई होगी, और इसमें 10 को हम ऐड कर लेंगे। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 10 + 40/2, जो कि मैंने यहाँ लिखा है 10 + 40/2। तो यहाँ पर मेरे पास मुझे कितना मिल जाएगा, 30। तो यहाँ पर इस तरह से एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर G2 की लोकेशन चाहिए x अक्ष से, ठीक है, क्योंकि y2 निकालना है। तो y2 निकालने के लिए x अक्ष रेफरेंस अक्ष कहलाती है। तो x अक्ष से हम चलना स्टार्ट करेंगे। तो x अक्ष से यहां तक की दूरी लेंगे। तो आप कभी ऐसा भी मत करना कि 10
प्लस ये कुछ जोड़ लें 40 और उसको डिवाइड कर दें 2 से, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 10 ऐसे ही रखना है, प्लस यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस हो उसके हाफ पर इसकी सीजी होगी। तो 40/2 यानी 20 ये और 10 ये 30 पर इसकी सीजी होगी। अब हम क्या करेंगे, एक्स बार और वाई बार निकालेंगे एल सेक्शन के कोऑर्डिनेट, सीजी के कोऑर्डिनेट। तो ये सभी वैल्यू मैं अपने फार्मूले में लगा देता हूं। मेरे पास मेरा फार्मूला क्या है, एक्स बार का, जो कि मैं पहले नोट करा चुका था। ठीक है, एक्स बार के फार्मूले में मैंने एक्स की जितनी जो वैल्यू है वो लगा दी। A1 मेरे पास यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, x1 की वैल्यू यहाँ से उठा के लगा दी, x1 की 20 है, और ये मैंने वैल्यू लगा के इसको सॉल्व किया तो x बार की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली इसी तरह से y बार की वैल्यू मैंने लगा दी। ठीक है, y बार का फार्मूला मेरे पास ये होता है, आपको पता है, मैंने नोट करा दिया था। इसमें सारी वैल्यू लगा के मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं फाइनली इसको ये लिख दूंगा कि दिए हुए एल सेक्शन की सीजी, दिए हुए एल सेक्शन की सीजी यानी एक्स बार कॉमा वाई बार की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बार 12.5 कॉमा 17.5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास फाइनली आंसर आ गया। तो आंसर इसका आ चुका है। आप लोगों को इसके सोल्यूशन में इसका डायग्राम जरूर बनाना है, डायग्राम बनाएंगे। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए इसमें मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ।